नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली इस पूरे वॉर से बैकआउट कर लिया है। हमने 2 दिन पहले इस बात को डिस्कस किया था, अभी कुछ दिनों कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया कि यूएस के स्टॉक पाइल्स कम हैं मिसाइल्स के। इस बात को सबने अब एक्नॉलेज कर लिया है। खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया, उनके टॉप 8 ने एक्नॉलेज कर लिया और उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई अब इस वॉर को और कंटिन्यू मत करो, वरना ऐसी तैसी हो जाएगी यूएस की। और वो चीज़ हमें ग्राउंड पर दिखना शुरू हो चुकी है। ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दे दिया कि अब हमने ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स रोक दिए हैं, यानी कि संडे से ईरान के ऊपर कोई स्ट्राइक्स नहीं हो रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा कुछ ईरान के ऊपर डाल दिया कि ईरान के कहने पर ईरान ने बड़ा प्लीड किया हमसे, ईरान ने ये किया, ईरान ने वो किया और इसलिए हमने ये स्ट्राइक्स रोक दी। लेकिन सच्चाई सबको पता है कि यूएस इस वॉर से बैकआउट कर रहा है क्योंकि उनके पास सीरियस एम्यूनिशंस की कमी हो चुकी है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल दिया, यूक्रेन वॉर के ऊपर सब कुछ डाल दिया, खुद से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ यहाँ पर ये चीज़ झलक रही है कि यूएस हैज़ ऑफिशियली, मतलब आप कह सकते हो कि यूएस हैज लॉस्ट दिस वॉर, कंप्लीटली लॉस्ट दिस वॉर एंड इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ दिस वॉर। अब यहाँ पर ट्रंप ने जो ये पूरा कुछ ईरान के ऊपर डाला है, अगर हम देखें तो ईरान का कोई डेस्परेशन नजर नहीं आ रहा था कि वो बातचीत के लिए रेडी हो। कल ही ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, हु इज़ वेरी प्रोन टू डूइंग ऑफ, हु इज़ वेरी प्रोन टू निगोशिएशंस, उनका स्टेटमेंट आया और वो धमकी दे रहे थे। तो आखिर अचानक से ये कहाँ से बात आने लगी कि चलो बातचीत शुरू करते हैं, ईरान की तरफ से वो कैसे आ सकती है? तो ये 100% यूएस की तरफ से आई है। ट्रंप की ये आदत है दूसरे के ऊपर ये चीज़ें डालने की। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया जिसकी फीस 16,999 है। ये जो प्राइस है ऑफर में जो चल रहा है, ये आज उसका आखिरी दिन है। इसके बाद ये प्राइस कभी रीइंस्टेट नहीं होगा और इसमें सबसे खास बात है कि आपको फ्री एक्सटेंशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड हैं। और अनअकैडमी ये वही बैच है जिसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। तो ये वही बैच है जिसने इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिया 2025 का। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दी है। चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर क्लेम किया कि ये वॉर पूरी तरीके से पॉज हो गया है, इसमें अभी रोक दिया गया है इस वॉर को, और संडे को ये चीज़ की गई है और ईरान के कहने पर की गई है। ईरान हमसे बड़ा प्लीड कर रहा था कि भाई इस वॉर को रोक दीजिए, इस वॉर को रोक दीजिए, इसलिए हमने बातचीत को शुरू कर दिया है और इस वॉर को ऑफिशियली रोक दिया है। अब ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनसे बड़ा प्लीड कर रहा था ईरान और इसलिए उन्होंने इस वॉर को ऑफिशियली रोक दिया है, इसकी थोड़ी सी सच्चाई समझते हैं। देखो क्या हुआ कि 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आती है और वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी तरीके से इसमें एक्सपोज किया यूएस को। उन्होंने कहा कि यूएस के पास सीरियस कमी है, मिसाइल के स्टॉक पाइल्स जो हैं वो सीरियसली कम हो चुके हैं, एमुनिशंस की कमी है और मतलब पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम्स की तो बहुत ज़्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के एक दिन बाद, जिस दिन वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आई थी, एक दिन बाद जॉर्डन में बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हिट किया और 3 यूएस सोल्जर्स उसमें मारे गए। उसके बाद सवाल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे गए कि भाई आपकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी खराब दिखाई दे रही हैं, क्या सच में आपके पास खत्म हो चुके हैं मिसाइल्स? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ, और उसके अगले दिन यानी कि संडे को ट्रंप ने पूरी तरीके से ये स्ट्राइक्स को रोक दिया। ट्रंप ने कंफर्म किया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत ईरान से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये पूरा डायलॉग जो है वो ईरान के साथ हमने फिर से शुरू कर दिया। होपफुली उससे कुछ अच्छा निकले। तो चलिए, भले ही किसी के वजह से भी ये बातचीत हो रही हो, कैसे भी ये बातचीत हो रही हो, अच्छी बात यह है कि कम से कम इस बातचीत से कुछ इसका सॉल्यूशन निकले, वो सब कोई चाहता है। क्योंकि आप देखो कि भारत के ऊपर भी इसका कितना इंपैक्ट है, दूसरे देशों के ऊपर भी इसका कितना इंपैक्ट है इस पूरे वॉर का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ईरान की, कि अगर ईरान ने ये पूरा क्या निगोशिएशन शुरू कराया, ईरान की डेस्परेशन से निगोशिएशन शुरू किया है, तो दिखाई नहीं देता ऐसा। बिल्कुल गलत है ये ट्रंप का क्लेम। क्यों? क्योंकि कल ही यहाँ पर हमने इसको डिस्कस भी किया था कि मुश्तबा खामनेई का एक स्टेटमेंट था जहाँ पर वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हुए नजर आए और साफ उन्होंने कहा कि जिहाद और रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता, यानी कि वो सीधी तौर पर वॉर की बात कर रहे थे। जो आदमी कल वॉर की बात कर रहा था वो आज निगोशिएशन के लिए प्लीड करने लगेगा ट्रंप से, ऐसा दिखाई नहीं देता। ये अनर्गल क्लेम है जो ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यहाँ पर कहा कि उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने प्लीड किया, उन्होंने कहा प्लीज स्टॉप, लेट्स मीट। उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हम बातचीत को दोबारा शुरू करते हैं। वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ दिनों पहले अभी स्टेटमेंट दिया था कि ईरान बात करने लायक है ही नहीं, वो हमेशा धोखा देते हैं, वो हमेशा कुछ और कह के जाते हैं और कुछ और करते हैं ग्राउंड पर। ये ट्रंप वही ट्रंप है जो दोबारा से बातचीत करनी ईरान से उन्होंने शुरू कर दी गई है। और इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि अब हम एक डील करने जा रहे हैं और अगर डील नहीं होती है तो फिर से वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा। ये जो पूरी टिट फॉर टैट स्ट्राइक थी वो हमने फिलहाल रोक दी है संडे को, और संडे से डिप्लोमेसी को हमने एक चांस दिया है और दोबारा से यूएस की बातचीत ईरान से शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ के डेलीगेशंस कांटेक्ट में हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से।
ये लोग अभी फिलहाल कांटेक्ट में हैं। और यहाँ पर भी यही क्लेम किया जा रहा है कि क्योंकि यूएस के स्टॉक प्राइस जो मिसाइल्स हैं उसके बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए वो एक फुल स्केल वॉर अभी कैरी ऑन नहीं कर सकते हैं। हालांकि अभी एक चीज़ आप मान के चलिएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग होनी है ट्रम्प से। बेंजामिन नेतन्याहू इज़ अ वेरी गुड निगोशिएटर, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को कहा जाता है कि वो हमेशा ट्रम्प को मना लेते हैं, बहुत अच्छा परसू करते हैं वो, तो उनका परसुएशन बड़ा स्ट्रांग होता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू का देखना है कि क्या वो ट्रम्प को फिर से मना पाएंगे इस वॉर में फुल स्केल उतरने के लिए, वो एक देखने वाली बात होगी। हालांकि ट्रम्प अपने आप को ऑलरेडी जीता हुआ घोषित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डायलॉग जो शुरू हुआ है ये दिखाता है कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स कितना पावरफुल है। हालांकि सच्चाई सबको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का पावर जो है वो दिख गया पावर, ठीक है। तो लेवल सबके निकलेंगे, जो उसके निकलेंगे, जो खड़ा रहेगा तो आप खड़े रहे, आपके लेवल जो है पूरी तरीके से निकल चुके हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, ईरान ने मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट किया, दिखाता है कि यूएस ने उनको बड़ा हार्ड हिट किया है और यूएस के सारे अटैक सक्सेसफुल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एड्रेस किया कि जो एम्युनिशन की बात हो रही है कि एम्युनिशन खत्म हो चुके हैं यूएस के पास, वी हैव अ लॉट ऑफ एम्युनिशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्युनिशन, और इस पूरी चीज को उन्होंने बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन पर डाल दिया। उन्होंने कहा जो बाइडेन की वजह से आज यूएस इतनी मुश्किल में है, जो बाइडेन की पूरी पॉलिसी को उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इसने यूक्रेन को इतने आर्म्स दिए कि वो आर्म्स कम पड़ गए। हालांकि ये ठीक भी है, यूक्रेन को बहुत हेविली आर्म किया था यूएस ने, लेकिन फिर आपको ये बात समझनी चाहिए थी आपका कैलकुलेशन कहाँ था भाई। 1 साल हो गया आपको प्रेसिडेंट हुए, आपका कैलकुलेशन क्यों गड़बड़ हो गया? तो ट्रम्प को भी कैलकुलेट करना चाहिए था, वो भी आप भी नहीं कैलकुलेट कर पाए, आप भी एसेस नहीं कर पाए। आपको लग रहा था 3 दिन में ईरान को हरा दोगे, नहीं हरा पाए। तो ट्रम्प ने कहा कि हमने प्रोडक्शन उसका बढ़ा दिया और कुछ समय पर ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो ट्रम्प के जितने भी वो मैग्नानिमस क्लेम्स थे कि मैं ईरान की सरकार बदल दूंगा, ईरान में मैं अपना बंदा बैठा लूंगा, ईरान के ऑयल पर कब्जा कर लूंगा, वेनेजुएला की तरह ईरान है, ये है वो है, दुनिया भर का जो क्लेम था इसका सब बकवास हो गया। अब ये सब कुछ सारी लड़ाई जो है आकर के टिक गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर के पूरी लड़ाई थी, जहां पर ट्रम्प बुरी तरीके से फेल हुए। और इसीलिए कहा गया कि ट्रम्प की वजह से ये वॉर जो है वो यहां तक, इस पॉइंट तक पहुंचा जहां यूएस की इतनी बेइज्जती हुई। अगर जो एमओयू साइन हुआ था उसको ट्रम्प मान लेता और ट्रम्प उसको ब्रीच नहीं करता तो आज इतनी स्थिति इनकी खराब नहीं होती। ट्रम्प ने एमओयू को खुद ब्रीच किया, ईरान को खुद इन्होंने ग्रांट किया था सोवरेन राइट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, और बाद में इन्होंने कहा कि नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कोई बात नहीं हो, जबकि क्लियरली वो टर्म्स मेंशन थे उस एमओयू के अंदर। वहां से वॉर शुरू हुआ और एक साइक्लिक वॉर में ये पूरा मामला चला गया। टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स जो हैं वो शुरू हो चुके थे इसमें। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के पूरी बात ये थी कि जिसका स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर क्लेम होगा वो ये वॉर जीता हुआ घोषित होगा। और अगर हम देखें तो एट द एंड इस वॉर में खत्म होते होते स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर ईरान का पूरा कंट्रोल है। अगर यूएस को स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना था तो उनको बहुत बड़ी फायर पावर की रिक्वायरमेंट थी। साफ साफ उनके जनरल्स ने कहा था कि हमें और वॉरशिप चाहिए, हमें और सारे फाइटर प्लेन्स चाहिए, टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जो सोल्जर्स हैं उनका ग्राउंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। और इतना बड़ा ऑपरेशन करना इस समय पर यूएस के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवाया जा सकता है। तो अगर हम इस पूरा लब्बो लुबाब लें, इस पूरा क्रक्स लें इस पूरी चीज़ का, तो डोनाल्ड ट्रंप हैज़ ऑफिशियली लॉस्ट दिस वॉर एंड यूएस हैज़ लॉस्ट दिस वॉर। ईरान को आप कह सकते हो कि वो इस वॉर में स्ट्रैटेजिक तौर पर तो जीती गया है। फाइनली फुल फ्लेजेड तो नहीं जीता, लेकिन स्ट्रैटेजिक तौर पर तो ईरान इस वॉर को जीत ही चुका है। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।